एक मिनट मैम। कि ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो चुकी है। सिंपल सी मैं आपको बता दूं, ये पार्लियामेंट, ये जमहूरियत, ये सब इररेलेवेंट चीज़ें। ये इररेलेवेंट है, ये वो हैं जो हकीकी नुमाइंदों के ऊपर नहीं है। तो जो आपने मुसल्लत करना है, जिसको भी करना है, इक़्तिदार के कब्जा देना है, आप दे दें। आए। क्या कहेंगी? आपके वालिद साहब जो हैं वो भी जेल में हैं और उन 9 मई के केसेस की सजा सुनाने जा रहे हैं जज साहबान, क्या कहेंगी आप? जी, आज पहला 9 मई का केस है जो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। जितनी बहस, अगर आप अदालत में होते, अगर आपने बहस सुनी होती, जो मुकालमा हुआ, जो शहादतें दी गई, अगर उसकी बिना पर फैसला आता है तो आज सब बरी होंगे इंशाअल्लाह। मगर अगर ज़मीर का, कानून का, आइन का दबाव नहीं महसूस करते और किसी और चीज़ों के मुताबिक फ़ैसला आता है तो फिर वो तो कुछ भी आ सकता है। मगर हमें अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है, हमें अभी भी इस निज़ाम पर यकीन है, हम अभी भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अगर यहाँ पे नहीं तो हम फिर भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम कभी ये उम्मीद नहीं छोड़ेंगे कि इस मुल्क में इंसाफ हो सकता है, इस मुल्क में कानून मजबूत हो सकता है, इस मुल्क की जो अदालतें हैं उनकी जो ताकत है उसको हम बहाल करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ये दिन आप सब देखेंगे। शाह साहब की तबीयत अब ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को दोबारा जेल से मुंतकिल किया गया, जबकि उनके लवाहिकीन का कहना है कि जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है, उनको सांस की भी बीमारी है, वो एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं, उनको रात को उनको स्लीप एपनिया भी है, उनकी रात की एक मशीन है जो सांस के लिए उनको लगाई जाती है और रात को आप जानते हैं जो जेल वाले हैं वो बिजली बंद कर देते हैं तो फिर रात को वो सांस नहीं ले सकती, इसलिए उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई है। तो और ये वो डॉक्टर यास्मीन है कि जिन्होंने कोविड के दौरान इस पूरे सूबे के बच्चे को संभाला अपने बच्चे की तरह। यहाँ पे हम बातें कितनी कम हुई, आज उस खातून के साथ जो सलूक किया जा रहा है हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए उसको।